हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास के सबसे पहले आपको मेरी तरफ से हार्दिक मंगलमय शुभकामना। और आज मैं उपस्थित हूँ अर्धवार्षिक राशिफल लेकर, और इस वीडियो में चर्चा होगी वृश्चिक राशि की, अर्थात अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर तो से ना, नी, नू, ने, नो या यू इन अक्षरों से शुरू होता है, उनकी जो राशि होती है वो वृश्चिक राशि होती है। और आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। और ये जो फलादेश है वो चंद्र राशि के हिसाब से मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे हम स्वास्थ्य की, बात करेंगे गृह सुख के, यानी कि घर का सुख है या नहीं है इन 5 महीनों के बीच में। वाहन सुख, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो क्या गाड़ी खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, या कि मन की इच्छा मन में ही रह जाएगी। भूमि से संबंधित किसी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है या भूमि खरीदने की सोच रहे हैं, कोई संकट है या फिर सफलता है, ये भी बात करेंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर फ्रेंड सर्कल का क्या स्थिति रहने वाली है, नाते रिश्तेदार बोझ बनेंगे या काम भी आएंगे, सोर्स ऑफ इनकम के क्या हाल हैं, आर्थिक लाभ होगा या नहीं होगा इन 5 महीनों में, भाई बहनों का सुख कुंडली में है या नहीं है आपके राशि के हिसाब से, प्रेम संबंध, आपके प्रेम संबंध में, लव एंड रिलेशनशिप में ये जो 5 महीने हैं कहीं ऊंचाई पर पहुंचाएंगे आपके रिश्ते को या फिर खत्म कर देंगे रिश्ता ये 5 महीने। शिक्षा का क्या हाल है, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा में सफलता मिलेगी। और शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं और उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या उसमें सफलता मिलेगी। संतान सुख की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या सफलता है। विवाह के लिए भी, दाम्पत्य विवाह के लिए अगर वर या वधू की तलाश कर रहे हैं वो जो तलाश है वो क्या पूरी होगी। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा हो या फिर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो तो वहां पर भी क्या सफलता है, या वो रिश्ता, आपका दाम्पत्य जीवन का जो रिश्ता है वो मधुरता की ओर जाएगा या फिर और ज्यादा उसमें कड़वाहट आएगा। बिजनेस फायदेमंद रहेंगे, एक ही बिजनेस है वो ही जाएगा आगे, या फिर एक से अधिक बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं इन 5 महीनों में, उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। नौकरी में अगर परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं, उसमें भी सफलता है या नहीं है, या फिर नहीं कर पाएंगे नौकरी परिवर्तन, या फिर नौकरी में परेशान रहेंगे, या फिर बॉस के साथ अच्छे रिश्ते रहेंगे या बुरे रिश्ते रहेंगे, ये भी बात करेंगे। मान सम्मान, चाहे घर में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे समाज में हो, सब जगह मान सम्मान रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये भी बात होगी। लोन इत्यादि की भी बात होगी, अप्लाई किया हुआ है तो मिलेगा नहीं मिलेगा। शत्रु कहीं हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं शत्रु हावी तो नहीं होंगे या फिर शत्रु पर आप हावी हो जाएंगे, इस पर भी बात होगी। और अंतिम में बात होगी भाग्य की, यानी कि भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और पवित्र महीना चल रहा है लाइक और कमेंट में जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। चलिए बिना विलंब किए विषय पर प्रवेश करते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों का जो स्वामी होता है ना, वृश्चिक राशि का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है। और इन 5 महीनों में जो मंगल है वो 4 बार राशि परिवर्तन करने वाला है। 18 अगस्त से लेकर के, वर्तमान में तो सिंह राशि में है, लेकिन 18 अगस्त से लेकर के कन्या राशि में पहुंचेगा मंगल। 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच में, जो कि एकादशस्थ मंगल शुभ माना गया है। लग्नेश होकर के एकादशस्थ होना शुभ माना जाता है, इसीलिए कोई समस्या यानी कि अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। कब से कब तक? 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच में। यानी कि भूमि से संबंधित किसी प्रकार का कोई वाद विवाद इत्यादि चल रहा हो तो उसको सुलझाने की आप कोशिश कीजिए, वो आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं, हाँ, कुंडली के हिसाब से आपका जो भूमि का कारक ग्रह है वो शनि है, लेकिन नैसर्गिक रूप से भूमि का जो कारक ग्रह होता है वो मंगल होता है। अगर भूमि से, वाहन से या फिर घर से संबंधित किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा हो वो सुलझने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। इष्ट मित्रों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका आपका आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा आपका, और भाइयों का, बहनों का भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 3 अक्टूबर तक। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आपको मैं ट्विस्ट है, इसी में एक ट्विस्ट है।
कंडीशन अप्लाई कर देगा मंगल। देखिएगा, अभी आप सुनते जाइए। अब देखिए यहाँ पर है, कब तक है ये? 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर के बाद जैसे ही मंगल यहाँ पहुंचेगा, अर्थात तुला राशि में पहुंचेगा, तुला राशि 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच में तुला राशि का मंगल है, जो कि द्वादशस्थ मंगल है। लग्नेश होकर के द्वादश में जाना शुभ नहीं है। यानी कि हर एक क्षेत्र में, भूमि से संबंधित, गाड़ी से संबंधित, वाहन से संबंधित, घर से संबंधित, इष्ट मित्रों का सहयोग, या फिर जो है आपका आत्मबल, सब कुछ प्रभावित करेगा ये। कब से कब तक? 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच में। तो ये आपको सावधानी बरतनी है इन दिनों में। और 16 नवंबर से लेकर के वृश्चिक राशि में, यानी कि आपकी ही राशि में आने वाले हैं मंगल, तो यानी कि बहुत अच्छा है, यानी कि पूरा साल आपके लिए उसके बाद अच्छा रहने वाला है। लेकिन जैसे मैंने कहा था ना, ट्विस्ट है, एक कंडीशन अप्लाई करेगा मंगल। क्यों करेगा? क्योंकि 14 सितंबर से लेकर के शाम को 7:25 14 सितंबर से 21 जनवरी 2024 तक मंगल अस्त रहने वाले हैं। अस्त मंगल शुभ नहीं होते हैं। जो मैंने आपसे कहा ना कि आपको 3 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैंने बोला ना, हो सकता है वो बहुत हट जाए और सिर्फ अच्छा रह जाए। इसलिए आपको बहुत को जोड़ना चाहते हैं, कि बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं समय को। आप सारा फाइनेंशियल स्थिति आप अच्छी बनाना चाहते हैं, आप मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को अच्छा बनाना चाहते हैं, आपको फ्रेंड सर्कल से, रिश्ते नातेदार से आपको सहयोग मिले, इसमें आप अच्छा बनाना चाहते हैं, इसमें शुभ लाना चाहते हैं, शुभता लाना चाहते हैं। आपको हर एक फील्ड में आपको अगर अच्छा बनाना है, आपका राशि का स्वामी मंगल को स्ट्रांग कीजिए। अगर आपकी लग्न कुंडली में ही मंगल अगर कमजोर है, तो और भी ज्यादा आपके लिए, जो भी मैं अच्छा होगा बोल रहा हूँ ना, वो कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। आपके लग्न कुंडली में जन्म, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर लग्न कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, तो शुभ नहीं होगा। इसलिए करना क्या है? आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है, आपको हनुमान जी को सिंदूर का लेप चढ़ाना है, हनुमान जी को भोग लगाना है, हनुमान जी की आरती करनी है, सुंदरकांड का पाठ करना है। जो भी हो सके आपको करना है। अगर आप शुभ चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, हर एक फील्ड में अच्छा चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, बाकी डिटेल में अगर जानना चाहते हैं, ये तो राशि के हिसाब से हुआ। आपकी राशि की कुंडली, आपकी लग्न कुंडली तो हमने देखी नहीं है। अगर आप डिटेल अगर शेयर कर देंगे तो संभव हो सके हम भी बता देंगे, या फिर आपको डिटेल में अगर कुंडली जानना चाहते हैं आप, तो हमारे पास पूरे भारतवर्ष के 200 से भी ज्यादा भाषा के, तेलुगु के भी हैं, तमिल के भी हैं, कन्नड़ के भी हैं आचार्य, आपको मलयाली आचार्य भी मिल जाएंगे, असमी भी मिल जाएंगे, गुजराती भी मिल जाएंगे, बंगाली भी मिल जाएंगे, ये सारे आचार्य मिल जाएंगे। आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी भाषा में कर सकते हैं। चाहे तो मुझसे अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली के बारे में डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई मंगल की। अब बात कर लेते हैं शनि महाराज की, कि शनि देखिए भूमि से संबंधित, वैसे तो मैंने आपको कहा कि मंगल भी नैसर्गिक ग्रह है, भूमि से संबंधित, गाड़ी से संबंधित, मकान से संबंधित है, इष्ट मित्र से संबंधित, भाइयों से संबंधित भी होता है। तो वो तो मैंने आपको बताया ही, हनुमान जी की पाठ करना है। अब शनि की बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए, आपकी राशि के हिसाब से, ये देखिए यहां पर है, शनि अच्छी स्थिति में है, शनि अडिग हैं, 2-2.5 साल कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपकी राशि आपके चतुर्थ भाव में ही रहने वाले हैं। राशि के हिसाब से, राशि कुंडली, चंद्र कुंडली के हिसाब से आपके चतुर्थ भाव में ही रहने वाले हैं। 4 नवंबर तक वक्री हैं, खराब नहीं है। मेहनत करने की कहते हैं, क्योंकि शनि मेहनती ग्रह है। मेहनत करेंगे तो आपको हर एक फील्ड में इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा, भूमि इत्यादि से भी सहयोग मिलेगा। जो भी मैंने आपके पीछे बताया, जो मंगल से रिलेटेड बताया, वो सारे फल आपको मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। शनि की उपासना भी कीजिएगा और अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। कर्मवादी बनिए, भाग्यवादी नहीं, इस बात को ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लव एंड रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। उससे पहले बात कर लेता हूं मैं राहु की भी बात कर लेता हूं, क्योंकि राहु, अगर आप YouTube में आचार्यों को फॉलो करते होंगे तो बहुत दिनों से आचार्य वर्ग जो है आपको ये कह रहे होंगे कि गुरु चांडाल योग बना हुआ है, अब खत्म होने वाला है, लेकिन 30 नवंबर से लेकर के। लेकिन इसका रिजल्ट आपको मिलेगा कब से? 29 नवंबर के, जब स्पष्ट राहु
हो जाएगा तब। अब राहु बदलेगा तो जाएगा कहाँ, देखिए आपकी 5th हाउस में आने वाला है, 5th हाउस आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि मीन राशि का जो राहु होगा, पंचमस्थ राहु, अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, गलत फहमियों का शिकार नहीं होना है, किसमें, आपको लव एंड रिलेशनशिप में। आलस्य नहीं करना है, किसमें, शिक्षा में, पढ़ाई में आलस्य नहीं करनी है। राहु पहुंचेगा, आपका मन को तो डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, अच्छा हो जाएगा, बाकी हर एक फील्ड के लिए अच्छा है। अभी तक जो भी शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे वो शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, अच्छी स्थिति आपकी आ जाएगी। ऋण इत्यादि आप जो ले रखा है तो ऋण देना शुरू कर देंगे आप, पैसे आने शुरू हो जाएंगे, राहु और गुरु जैसे ही अलग हो जाएंगे। लेकिन प्रभावित आपका लव लाइफ हो सकता है कैसे हो सकता है, कोई गलत फहमी के शिकार आप हो जाए, किसी तीसरे की बातों में आकर के अपने रिश्ते को बिगाड़ ले, ये संभव है। शिक्षा में पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करनी है, पढ़ाई कीजिएगा अच्छे से। संतान की अगर प्लानिंग कर रहे हैं आप, संतान के राहु से संबंधित आप उपाय कीजिए, उसके बाद जाकर के संतान की प्लानिंग कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। अब बात कर लेते हैं केतु की भी, मुश्किल वही हाल है, केतु अच्छी स्थिति में आ जाएगा, एकादशस्थ केतु हो जाएगा 30 अक्टूबर के बाद, अच्छी स्थिति में आ जाएगा, बहुत अच्छा होगा, सोर्स ऑफ इनकम के लिए, पैसे इत्यादि के लिए अच्छा है, बढ़िया रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, अब बात करेंगे इसके बाद जाएगा मधुर वाणी की भी बात करेंगे हम। अब बात करेंगे उससे पहले गुरु की भी बात कर लेते हैं। तो गुरु की क्या स्थिति, दाम्पत्य जीवन इत्यादि के लिए, लव एंड रिलेशनशिप के लिए बृहस्पति का भी वही है, 4 अगस्त तक, जो 4 सितंबर तक बृहस्पति, 4 सितंबर से लेकर के दिसंबर के 31 तारीख तक 118 दिन के लिए बृहस्पति वक्री रहने वाले हैं। लव एंड रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा नोक झोंक पर ध्यान देना, मैंने पहले ही कहा राहु प्रभावित करने वाला है आपके थोड़ा सा लव एंड रिलेशनशिप को, बृहस्पति भी लेकिन अकेले हो जाएंगे, ठीक रहेगा, लेकिन अफवाहें, गलतफहमी का शिकार मत हो जाना, बस इतना ध्यान रखना बृहस्पति के हिसाब से। बात कर लेते हैं शुक्र की। अब शुक्र की बात कर लेते हैं तो देखिए, आपका दाम्पत्य जीवन की बात करें, बिजनेस की बात करें, और आपकी हर एक क्षेत्र के लिए बात करें, इन खासकर बिजनेस और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इसके लिए शुक्र आपका नेतृत्व करेंगे। और इन 5 महीनों में 5 बार ही शुक्र बदल रहे हैं, जो कि आपको सबसे ज्यादा बिजनेस पर फोकस करना है। और दाम्पत्य जीवन में कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, विवाद चल रहा है इत्यादि हो रहा हो, तो आपको 3 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में आपको ध्यान रखना है। यानी कि नवंबर का महीना आपके लिए बहुत मायने रखने वाला है। यानी कि एकादशस्थ शुक्र खराब नहीं होता है, लेकिन 3 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में शुक्र यहाँ रहेंगे। शुक्र यहाँ यानी कि एकादशस्थ नीच के हो जाएंगे। आपको किसी भी, अगर पुरुष हैं स्त्री से सावधान रहिए, स्त्री हैं तो पुरुष से सावधान रहिए। सावधान किस में रहना है, किसी प्रकार का कोई जो है मतभेद हो तो उनको जो है ना उस टाइम कुरेदने की जरूरत नहीं है, 1 महीने नवंबर के महीने में। बाकी जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अच्छा है, दिसंबर भी अच्छा है आपका। बिजनेस की दृष्टिकोण से अप डाउन होगा, वो मैं हर महीने की कुंडली बनाता ही हूँ, मासिक राशिफल लेकर के आता हूँ, तो महीने का मैं डिटेल में चर्चा करूंगा ही। फिलहाल इतना समझ लीजिए, नवंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है, बाकी टाइम आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। भाग्य की बात जहां तक करें तो देखिए, भाग्य आपका जो है ना अप डाउन रहेगा, इसलिए आपको भाग्य पूरा अगर रिजल्ट चाहते हैं, आपको भाग्यवादी बनने से भी बेहतर है कर्मवादी बनिए। ग्रह आपका साथ दे रहे हैं, भाग्य आपका साथ दे रहा है, कटिबद्ध मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, रिजल्ट आपके पास अच्छा आएगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर मैं समापन करता हूँ। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अच्छा लगे लाइक भी कर दीजिए। और पवित्र महीना चल रहा है, कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।